हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वेल लाइक हेल्थ में। तो दोस्तों, हर बार की तरह भाई लोग मैं आपको सिर्फ और सिर्फ चार बातें बताऊंगा। पहली बात है, वीडियो को लाइक करें, और दूसरी बात, चैनल को सब्सक्राइब करें। तीसरी बात, बेल आइकन जरूर दबा लें ताकि मेरा अगला वीडियो आते ही आपको पता लग जाए। तो फ्रेंड्स, चौथी बात जो है दोस्तों, चौथी बात है आज नमित के बारे में। तो दोस्तों, नमित के बारे में मैं आपको बताऊंगा। नहीं, नमित की जो कहानी है वो आपका हलक सुखा देगी। नमित के साथ जो घटा है, जो उसके साथ बीता, जो उसने महसूस किया, वो सब इतना खतरनाक, इतना भयानक है कि सुन के आपका भी हलक सूख जाएगा। तो दोस्तों, शुरू करते हैं नमित की बात। तो मैं बताता हूँ आपको, नमित एक बहुत अच्छा लड़का था, गांव में रहता था और सबके साथ उसका बहुत अच्छा व्यवहार था। तो जितने भी लोग होते थे सब उसे बहुत काफ़ी पसंद करते थे, और सबके साथ उसका मजाक करना, हंसना खेलना, ये सब चलता रहता था। तो काफ़ी बढ़िया लड़का था नमित। और सभी उसे अच्छा मानते थे, पूरा गांव उसे अच्छा मानता था। और वो घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौकीन था, और खेलने वेलने का भी बहुत शौक था उसे। तो घूमने उमने का शौक था, तो शाम के समय में वो गांव से अपने इधर उधर अपने गांव के आसपास जंगलों में घूमने के लिए चले जाता था। तो जब एक दिन ऐसा हुआ, रोज की तरह वो घूमने गया शाम को, एक कुत्ता था उसके पास, शेरू। शेरू को ले गया अपने साथ रोज की तरह। तो जब आगे जंगल में वो कुछ दूर गया, तो उसके बाद उसका शेरू जोर जोर से भौंकने लगा। अब शेरू अचानक से जोर जोर से, बहुत जोर से भौंकने लगा, और एक दूसरी जिस दिशा में वो जा रहा था जंगल की ओर, उसी दिशा में वो भौंक रहा था बहुत जोर जोर से। और आगे जाने से भी डरने लगा था वो शेरू। तो उसके साथ जो कुत्ता था, उसकी बात कर रहा हूँ मैं, कुत्ते का नाम है शेरू। तो नमित ने सोचा, यार मेरा कुत्ता को हो क्या गया है, ये मेरा कुत्ता ऐसे क्यों भौंके जा रहा है, क्या हो गया इसको जंगल में। तो उसने उसे चुप कराया, बोला अरे यार शेरू चुप, बेटे हल्ला मत कर, चल आगे को चल। तो कुत्ता भी धीरे धीरे उसके साथ जाता रहा, मगर भौंकना उसका कम नहीं हुआ। तो ऐसे ही करके आगे जाता रहा, तो उसे एक सफेद साया जाता हुआ दिखा। सफेद साया मतलब एक सफेद साड़ी में कोई जा रहा था। तो जैसे ही नमित को वो दिखा, तो नमित ने थोड़ा देर उसे देखा, थोड़ी देर उसे वो दिखा, और उसके बाद वो ओझल हो गया, बिल्कुल गायब। तो ये हुआ, तो नमित बड़ा ही जैसे कि खुश मिजाज लड़का था, और इधर उधर घूमना फिरना, खेलना कूदना, सबके साथ मिलना जुलना उसे अच्छा लगता था। तो वो बड़ी एक्साइटेड था वो जानने के लिए कि क्या दिखा मुझे। और वो समझ गया था मेरा शेरू अभी तक क्यों भौंक रहा है। और जैसे ही उसे वो दिखा, तो वैसे ही उसका शेरू और जोर जोर से भौंकने लगा। तो उसके बाद कुछ देर और वो जंगल में आगे गए, आगे जाके थोड़ा घूमे फिरे इधर उधर जंगल में। उसके बाद फिर वो वापस आ गया, हल्का हल्का जब अंधेरा हो रहा था, तो वो सीधे अपने घर वापस आ गया। तो घर आया, तो उसके बाद रात को जब वो सोया, तो रात भर उसके दिमाग में यही बात घूम रही थी कि यार वो जंगल में मुझे दिखा क्या, और उसे देख के शेरू इतना भौंक क्यों रहा था। पहले तो उसने सोचा वो क्या पता कोई गांव का ही हो, वहीं जंगल में आया हो। फिर उसने बहुत देर में सोचा कि यार अगर गांव का होता तो वापस तो आता, मगर वो वापस भी नहीं आया वहां से। तो सोच सोच के वो काफी परेशान था, और उसके बाद उसने खाना वाना खाया, और उसके बाद वो सो गया। तो जैसे ही वो सोया, रात को उसकी नींद खुल गई। नींद उसकी इसलिए खुली क्योंकि सपने में भी उसे वही साया दोबारा दिखा। तो जैसे ही सपने में उसे वो साया दिखा, वो एकदम तुरंत से चौंक गया, उड़ गया। और उठने के बाद उसने पानी वानी पिया अपना, थोड़ा उसे रिलैक्स महसूस हुआ। उसके बाद वो फिर से सो गया। अगले दिन जब सुबह वो उठा, तो सुबह उसने कहा अपने रोज के काम करे जैसा वो करता था, अपना कॉलेज जाता था, कॉलेज गया वो। और उसके बाद कॉलेज से वापस आया 2-3 बजे के टाइम में, खाना वाना खाया अपना, और अपने दोस्तों के साथ निकल गया खेलने के लिए। खेल वेल के शाम को जब वो 5-5:30 बजे अपने घर आया, तो उसने अपने घर में थोड़ा काम किया, पानी भर के लाना होता है, तो पानी भर के लाया वो अपने पीने का। उसके बाद वो रोज की तरह फिर से घूमने के लिए जंगल की ओर चले गया। तो इस बार उसने कहा यार शेरू तो बहुत हल्ला गुल्ला करता है, शेरू को ऐसा करता हूँ आज मैं घर ही बांध के चले जाता हूँ, शेरू को घर ही बांध देता हूँ, और मैं जंगल जाता हूँ, आराम से घूम घूम के आ जाऊंगा, और इसको बाद में थोड़ी देर यहीं घर में घुमा दूंगा, वापस घूम के जब मैं आ जाऊंगा उसके बाद घुमाऊंगा शेरू को आराम से, तब तक मैं जंगल घूम आता हूँ शाम को। तो ये सब हुआ, तो फ्रेंड्स वो गया सीधे जंगल की ओर। उसने कहा चलो अब जंगल चल देते हैं, और वो जंगल को गया। और जिस जगह में उसे वो साया दिखा था,
जाते जाते जब उस जगह में पहुंचा, उसे फिर से वो साया वहीं दिखाई दिया उसके ठीक अगले दिन। जब उसे वो साया दिखा तो उसने उसे गौर से देखा और उसे पता नहीं क्या हुआ। उसके बाद से ना उसे कुछ होश रही और ना कुछ रहा, और नमित तब गायब हो गया। जैसे ही वो साया उसे दिखा, वो साया उसके पास आया, उसने अपना कपड़ा उसके ऊपर डाला और तब से नमित सीधा गायब। और उस दिन फिर शाम का समय हुआ। अब उसके घर वालों ने खाना वाना बनाया तो उसकी माँ उसके कमरे में आई। उसकी माँ ने कमरा खटखटाया, नमित बेटा नमित। और दरवाजा खोला तो देखा अंदर कोई नहीं है, नमित वहां है ही नहीं। तो उस समय में फोन वोन हुआ नहीं करते थे, पहले का समय था। तो वो परेशान हुई, फिर उसने सोचा कहीं क्या पता अगल बगल में गया हो। फिर उसने घर में बाकी जगह देखा और उसे नमित कहीं नहीं मिला। तो नमित जब उसके घर में घर वालों को कहीं नहीं मिला तो घर वाले ढूंढने लगे। और जैसे ही अगल बगल में बात पता चली तो वो सब लोग भी उसे ढूंढने लगे। उन सबको पता लगा कि तो आपस में पूछने लगे, अरे यार नमित तुम्हारे वहां तो नहीं आया, तुम्हारे वहां तो नहीं आया। क्योंकि वो बहुत खुश मिजाज का बंदा था और हर आदमी के साथ उसकी बहुत बढ़िया बनती थी। कोई व्यक्ति ऐसा नहीं था वहां पे जिसके साथ उसकी अच्छी नहीं बनती हो। तो ये सब हुआ। तो गांव वाले फिर उन्हें 3-4 लोगों ने, जब उन्हें पता था कि शाम के समय में ये जंगल में घूमने के लिए जाता है, तो उसमें से कुछ लोग थे, उन्हें पता था कि वहां जंगल में एक डायन भी है। तो उनने सोचा कि क्या पता देख आते हैं, चलो जैसा भी होगा एक बार। 4-5 लोग ने अपनी एक टीम बनाई, 4-5 लोगों ने, गांव के ही लोग थे वो सब। अपने अपने टॉर्च लट्ठई अपने हाथों में लट्ठे लिए और टॉर्च लेके चले वो, और एक ने मसाल भी पकड़ी थी। तो 5 लोग कुल मिला के उसे ढूंढने के लिए जंगल में गए। और जंगल में गए, वो जंगल में चिल्लाते रहे और नमित नमित करके आवाज लगाते रहे पूरे जंगल में। और जाते रहे इधर उधर, जगह छान मारने लगे वो, जहाँ जहाँ उन्हें लगता था कि ये जा सकता है या जहाँ जहाँ ये हो सकता है। और जिस एरिया में वो घूमने के लिए जाया करता था उस एरिया में गए वो। जंगल का समय, जंगल था, रात का समय था। और 5 लोग सब नमित को ढूंढने में लगे हैं वहाँ, और उसके घर वाले भी घर में अलग परेशान हैं। लेकिन नमित का कोई पता नहीं चला। और उनको ढूंढते 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 वहाँ पूरे 12 बज गए, रात हो गई और नमित का कोई पता नहीं चला उन्हें। तो उनने उसके बाद सोचा कि चलो यार अब क्या पता कहीं इधर उधर गया हो, कहीं दोस्त वोस्त के साथ चले गया हो और घर वर में बताना भूल गया हो। तो उन सब ने यही सोचा और यही बातें अपने आप को थोड़ा तसल्ली दी। और फिर उसके बाद वो लोग जंगल से वापस आ गए। वापस आके सब अपने अपने घर चले गए। और उसके बाद जब अगला दिन हुआ, अगले दिन नमित का कोई पता नहीं चला। अगले दिन भी नमित का कोई पता नहीं था। पूरे दिन भर वो उसे जंगल में ढूंढते रहे और इधर उधर और पता करते रहे दोस्तों से, लोगों से, कि कहीं तुमने नमित को देखा क्या, तुम्हें नमित मिला। तो ये सब चलता रहा। ऐसे होते होते 2 दिन बीते, 3 दिन बीते, 4 दिन बीते, 5 दिन बीते, 6 दिन बीते, 7 दिन बीते। तो ठीक जब 8 दिन बीते, 8वां दिन जब आया, सुबह का 9:30-10 बजे का समय था। उस समय में तो गांव में जैसे ऊपर से रास्ता था नीचे को, और रास्ता जो था कुछ घरों के बीच से आता था। तो उन घरों के, जो घरों में लोग थे वो अपना अपना काम कर रहे थे घरों के बाहर। कोई अपने कपड़े सुखा रहा था, कोई अपने बर्तन साफ कर रहा था, कोई अपने आंगन में झाड़ू लगा रहा था। तो ऐसे ही लोग काम वाम कर रहे थे। और उन्हीं के बीच से जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आ गई। वो जो सब लोग काम कर रहे थे वो एकदम से चिल्लाने लगे। उनको ऐसा लगा अरे जैसे उनने क्या जो देख लिया। बहुत ही खतरनाक तरीके से सब एक बार जोर से चिल्लाए। और इतने 2-3 लोगों की चिल्लाने की आवाज सुन के बाकी लोग मोहल्ले के और आ गए, और वो सब भी देख के बिल्कुल चौंक गए। सब के सब हैरान हो गए और उनकी आंखें खुली की खुली रह गई जब उन्होंने नमित को आते हुए देखा। हाँ फ्रेंड्स, उन सबकी हालत इतनी खराब इसलिए हो गई थी, मैं अब आपको बताता हूँ उन सबको इतना डर क्यों लगा। क्योंकि जब नमित वापस आया था तो उसका पूरा बदन लाल हो गया था, लाल, बिल्कुल लाल, जैसे लावा होता है वैसे ही उसका बदन एकदम लाल हो गया था। और हाथ पैर, उसका चेहरा सूज के काफी बड़ा हो गया था, हाथ भी सूज गए थे, पूरा शरीर उसका सूज गया था और लाल हो गया था। और आंखें उसकी इतनी बड़ी हो गई थी, इतनी बड़ी, जैसे किसी डरावने भूत की या किसी भयंकर जैसे आंखें की फट के बाहर निकल गई हो, लटकने लगी हो हल्की हल्की। तो ऐसी उसकी खतरनाक आंखें लगने लगी थी और उसका शरीर भी इतना भयंकर लगने लगा था। और वो जैसे ही अपने घर में आया तो वो बेहोश हो गया। तो उसके बाद जब वो बेहोश हुआ
तो उसको लोगों ने उठाया, कमरे के अंदर ले गए, बिस्तर में लेटाया, उसको पानी वानी डाला उसके ऊपर, लेकिन वो फिर भी होश में नहीं आया। तो उसके बाद उन सब ने कहा इसको तो कुछ ना कुछ भूत वूत लग गया है और ऐसा करो, कुछ तांत्रिक का इंतजाम करो। तो ये सब हुआ। तो उसके घर वाले, उसके अड़ोस पड़ोस वाले, उन सब ने लोगों ने मिलके एक अच्छे से बहुत बढ़िया जानकार जो तांत्रिक थे उनको उनने उनसे बात करी और उनको उसी दिन लेके आए। और उनको आने में शाम हुई थी, 7-8 बज गए थे और नमित तब तक बेहोश का बेहोश पड़ा था। तो जब वो तांत्रिक बाबा आए तो उन्होंने नमित की वो हालत देखी। उसके बाद उनने उसे थोड़ी देर झाड़ फूक किया और जैसे ही उनने उसके ऊपर झाड़ फूक किया तो वो जो तांत्रिक थे, तांत्रिक की हालत ऐसी थी, तांत्रिक के पसीने छूट गए थे और वो जब बोल भी रहा था तो एकदम कांप के डर डर के बोल रहा था और पूरा बदन तांत्रिक का कांपने लगा। पूरा ऐसे कांप रहा था वो जैसे कि उसके सामने साथ साथ उसकी मौत खड़ी हो। उसको ऐसा अनुभव हो रहा था उस समय। इतना भयंकर लग रहा था उसे, इतना खतरनाक लग रहा था उसे और बहुत ही तकलीफ में था वो तांत्रिक भी उस समय। तो बड़ा ही डरा सहमा सा तांत्रिक बोला कि इसका अभी तो मैंने इलाज कर दिया है, मगर ये कुछ ही समय के लिए है और इसको एक बार अच्छे से इसका झाड़ फूक करने के लिए मुझे अपने साथियों की भी ज़रूरत होगी और जिनके साथ मैं यहाँ पे आऊँगा मुझे उनको बुलाना पड़ेगा। या तो मुझे जाने दो या तो किसी को भेजो जो उनको लेके आ सके। तो उनके घर वालों ने कहा ठीक है तांत्रिक जी, आपको तो हम जाने नहीं देंगे कहीं, क्योंकि अब हमारा लड़का तो ऐसा परेशान है और जब तक ये सही नहीं होता और ये हमें तो पता ही नहीं है इसके साथ क्या हुआ। तब तांत्रिक ने उन्हें बताया कि एक डायन उस जंगल में रहती है और उसी डायन का साया इसके ऊपर है और वही इसको अपने साथ ले गई थी और 1 हफ्ते तक ये उसके साथ उसके घर में रहा और उसके बाद उसने अभी से आज छोड़ दिया है, क्योंकि आज जो है अमावस्या की रात है, इसलिए उसने इसे छोड़ दिया है ताकि ये रात को दोबारा उसके पास चले जाए। और तांत्रिक ने बताया कि जो भी करना है आज ही करना होगा, 12 बजे से पहले, क्योंकि रात के 12 बजे वो आत्मा इसे वापस बुला लेगी और ये सीधे जंगल चले जाएगा। और अगर तुम अपने लड़के की सलामती चाहते हो तो जल्दी से जल्दी मेरे साथियों को बुलाओ और जब मैं हवन करूंगा, यज्ञ करूंगा, तो मुझे इसमें 5 लोगों की जरूरत है। एक मैं हूँ और 4 और चाहिए मेरे साथी, वो सब जहाँ से मैं आया हूँ वो सब वहीं रहते हैं और तुम तुरंत जाओ उनको वहां से लेके आओ, फिर आगे क्या मैं जो भी होगा शुरू करता हूँ। तो बाबा अपनी तांत्रिक जो था वो अपना सब शुरू कर दिया, उसने जो जो उसको करना था अपने उसमें कार्यक्रम में लग गया वो। और नमित जो था वो वही बेहोश, बिल्कुल बेहोश पड़ा हुआ था, उसको कोई होश नहीं थी और पूरा बदन उसका जैसे कि फूल के जैसे पानी भर दिया हो उसके पूरे बदन में किसी ने पाइप लगा के, ऐसी उसकी हालत हो गई थी। तो फ्रेंड्स ये जब हुआ तो फिर उसके बाद वो सब गए बाबा के साथी को लेने के लिए और बाबा के साथियों को जब वो लेके आए तो उन सब बाबाओं ने मिलके वहाँ मंत्र अंत्र पढ़े और झाड़ फूक करा उसके लिए, नमित के लिए। तो कुछ देर बाद जब वो मंत्र पढ़ने लगे तो नमित जो था वो एकदम से उठा और उसने अपनी जो चारपाई पकड़ी थी वो चारपाई से बाबा के ऊपर प्रहार किया और जो सब यज्ञ में उनने चारपाई फेंक दी जो हवन कर रहे थे और वो बहुत ही आक्रामक हो गया था और बिल्कुल ऐसा हो गया था वो कि बिल्कुल लड़ने को तैयार था, वो उन सबको मारने के लिए जाने लगा। तो वहाँ पे कुछ लोग भी थे उनके आस पड़ोस के, तो 7-8 लोगों ने मिलके उसको जब पकड़ा बहुत जबरदस्त ढंग से उसने अपने आप को उनसे भी छुड़ा दिया। उसके पास पता नहीं कहाँ से उस समय इतनी शक्ति आ गई कि उसने एक ही बार में 7-8 लोगों को ऐसे फेंक दिया जैसे कि कोई कपड़े उठा के ऐसे फेंकता है, वैसे ही उसने उन सबको फेंक दिया। उसके पास इतनी ज्यादा शक्ति आ गई थी। तो कुछ देर बाद जब बाबा ने थोड़ी और मंत्र पढ़े और उन सबने मिलके थोड़ी देर और मंत्र पढ़े और थोड़ी देर गांव वाले उसको पकड़ते रहे और वो उन्हें छटकाता रहा, वो गांव वाले पकड़ते रहे नमित को और नमित उन्हें बार बार फेंकता रहा। तो इस बीच में जब बाबाओं ने मंत्र पढ़े तो उनके मंत्रों से कुछ फायदा हुआ और सोनू ना सॉरी तो बाबा के मंत्रों से जो कुछ फायदा हुआ तो नमित जो था थोड़ा सा शांत हुआ। और नमित जैसे ही थोड़ा शांत हुआ तो उन लोगों ने उसे पकड़ा, चारपाई के ऊपर रखा और उसके हाथ पैर चारपाई से बांध दिए। उनने उसे अच्छे से चारपाई के साथ बांध दिया ताकि ये छुड़ा ना सके, कहीं जा ना सके, कुछ कर ना सके। तो ये जैसे ही हुआ
तो बाबाओं ने अपने जो तांत्रिक आए थे वहाँ, तांत्रिकों ने अपने और मंत्र वंत्र पढ़ना शुरू करे और कुछ देर उनने मंत्र पढ़े ही थे, कुछ ही देर मंत्र पढ़े हुए ने हो रही थी, नमित अचानक से चिल्लाया और ऐसे चिल्लाया उसने पूरी चारपाई आधे कमरे तक उठा दी। वो चारपाई के ऊपर लेटा है, चारपाई में बंधा हुआ है और उसको इतनी जोर से चिल्लाया, वो जितनी जोर से चिल्लाया उतनी ऊपर चारपाई हो गई। चारपाई रहती जमीन में है लेकिन वो उठ के हवा में थी। नमित उसके ऊपर लेटा है और चारपाई है, चारपाई कमरे में हवा में है और उसी के सामने में 5 जो तांत्रिक हैं वो मंत्र पढ़ रहे हैं और गांव के लोग भी सब वहीं पर देख रहे हैं इस हादसे को, ये जो हो रहा है उसे देख रहे हैं। कितने लोग तो वहां बेहोश हो गए इस नज़ारे को देख के, जब उनने देखा कि वो जैसे ही चिल्लाया और उसने चारपाई पूरी हवा में उठा दी है। तो जैसे ही ये हुआ तो वो और जोर जोर से अपने मंत्र पढ़ने लगे और जोर जोर से अपने जो उच्चारण कर रहे थे वो करने लगे और फटाफट अपना जल्दी जल्दी जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी वो अपने इस प्रयोग को पूरा करने, अपनी इस विधि को पूरा करने की कोशिश कर रहे थे। तो वो सब बहुत जोर जबरदस्ती से लगे हुए थे और जो नमित था वो चारपाई में बिल्कुल आधे कमरे में चारपाई है और उसमें नमित है और वो चिल्लाए जा रहा है, चिल्लाए जा रहा है और उसके कुछ देर बाद वो चारपाई इधर उधर टकराने लगी दीवारों में। कभी इस दीवार में जाके टकराती, कभी उस दीवार में जाके टकराती, कभी इस दीवार में, कभी उस दीवार में। तो कुछ समय जब वो टकराई तो चारपाई, लकड़ी की चारपाई और इधर उधर टकराने से वो थोड़ा बहुत टूट गई और टूटी। जब वो नीचे गिरी तो नमित उससे रस्सियां उसकी सारी की सारी खुल गई और नमित आजाद हो गया। तो नमित जैसे ही आजाद हुआ, चारपाई से बाहर निकला, चारपाई से रस्सी रस्सी उसने अपनी हटाई, दोनों हाथों की पैरों की रस्सियां हटाई और सीधा चला गया जंगल की ओर। और जंगल की ओर वो जाने लगा, लेकिन जो तांत्रिक थे, तांत्रिक और भयंकर तरीके से और खतरनाक तरीके से अपने मंत्रों को पढ़ने लगे और भगवान की जो शक्ति होती है उसे लाने के लिए और जोर जोर से वो करने लगे मंत्र। और उन्होंने बाकी गांव वालों से भी बोला कि तुम सब भी यहाँ बैठो और हाथ जोड़ के प्रार्थना करो। और उसके बाद नमित तो चला गया था और कुछ लोग उसके पीछे पीछे गए। तो जो लोग उसके पीछे पीछे गए उनने देखा कि नमित सीधा सीधा जंगल की ओर जा रहा है और वो जंगल को रास्ता जहाँ से जाता था, वहाँ पे जहाँ आदमियों का क्रियाक्रम होता था वहाँ पर से जाता था, तो उनने देखा कि ये उसी ओर को जा रहा है। तो जैसे ही नमित आगे आगे जा रहा था उसके पीछे पीछे 4-5 लोग भी गए देखने के लिए कि ये कहाँ जा रहा है। तो नमित जाते रहा जाते रहा जाते रहा, कुछ आगे उनके पीछे पीछे वो लोग भी उसे देखते हुए जा रहे थे। तो आधे जंगल में जैसे ही वो पहुंचे तो उन्हें घुंघरूओं की आवाज आने लगी वहां, छन छन छन, जैसे कि चारों तरफ कोई दौड़ लगा रहा हो घुंघरू पहन के। तो नमित तो जाए जा रहा था, वो भी उसके पीछे जा रहे थे और ऊपर से वहां ऐसी घुंघरूओं की जो आवाज आ रही थी, इतनी डरावनी आवाजें थी वो घुंघरू की। वो सब भी डर तो काफी गए थे वो भी, लेकिन क्या था उनने अब उसको देखना भी था, तो वो भी उसके पीछे पीछे जा ही रहे थे। और वहां उसके घर में जो मंत्र उच्चारण चल रहे थे वो भी चल रहे थे। तो जैसे ही वहां घर में उसके मंत्र उच्चारण पूरा हुआ तो उन सब ने इतनी मेहनत से किया था और गांव के लोग भी वहां पे प्रार्थना कर रहे थे, तो इस वजह से जो उनकी शक्तियां थी तो शक्तियां काफी जरा जल्दी उन्होंने काम कर दिया उन शक्तियों ने। तो और सोनू को एकदम से जंगल में, बीच जंगल में, जब वो उस डैम के पास पहुंचने ही वाला था उतने में उसे होश आ गया और जैसे ही उसे होश आया उसने सीधा दौड़ लगाई अपने घर की तरफ। और जैसे ही वो थोड़ा सा दौड़ के आया तो उसे अपने गांव के 4 लोग वो भी दिखे और उस समय उसने उन लोगों को ना देखा ना उनसे कोई बात करी और सीधा उनके बीच से दौड़ता हुआ निकला और सीधा अपने घर आया। और घर आते ही जैसे ही वो अपने घर पहुंचा उसने देखा मेरे घर में 4-5 तांत्रिक बैठे हैं। और इस बार जब वो घर आया तो उसकी आंखें भी ठीक हो गई थी और उसका शरीर भी ठीक हो गया था। तो जैसे ही वो अपने घर में पहुंचा उसने देखा मेरे घर में ये सब लोग बैठे हुए हैं और यहाँ पर तांत्रिक ये पूजा कर रहे हैं। तो ये सब देख के वो फिर से बेहोश हो गया वहां पर। और उसके बाद जब अगले दिन उसे होश आया तो उसे अपना घर नॉर्मल मिला, क्योंकि तांत्रिक जो थे उन्होंने अपना काम कर दिया था। और वो जब नमित घर में बेहोश पड़ा था तो उसी समय उसको वहाँ उसके लोगों ने, उसके घर वालों ने बिस्तर में लेटा दिया था और तांत्रिक ने उनके घर वालों को बता दिया था कि अभी इसे ऐसे ही रहने दो, सुबह जब ये उठेगा तो अपने आप होश में आ जाएगा और उसके बाद ये सामान्य जीवन जिएगा अपना।
सब कह के वो सब लोग वहाँ से चले गए थे। तो फ्रेंड्स ये थी कहानी नमित की, जो कि उसके साथ घटी ये एक घटना। तो फ्रेंड्स ऐसे ही मज़ेदार कहानियों के लिए और ऐसे ही ज़बरदस्त कहानियों के लिए मेरे साथ बने रहें, और नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबा लें।